नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो अमलेंदु जी, देश में चल रही चौतरफा मुसीबतों के बीच अयोध्या में दीपावली जैसा उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल आने वाले 5 अगस्त को रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा और ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न होगा, ऐसा कहा जा रहा है। आपको याद होगा अमलेंदु जी कि भाजपा खुलेआम अपने घोषणा पत्र में वादा करती थी कि वो अयोध्या में राम मंदिर बनवाएगी और किसी को इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा तब कि जिस मामले पर अदालत में सुनवाई चल रही है वहां कोई निर्णायक फैसला लेने की घोषणा एक राजनीतिक दल कैसे कर सकता है। बहरहाल अब जबकि भाजपा लगातार 6वें साल सत्ता में है, उसके वादा निभाने की तारीख करीब आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार हुई सुनवाई के बाद ये फैसला आया था कि अयोध्या की विवादित भूमि पर हिंदू पक्ष का अधिकार है और इसके बाद से उम्मीद जतलाई जा रही थी कि वहां जल्द ही राम मंदिर बनाने की शुरुआत हो जाएगी। कोरोना के कारण इसके भूमि पूजन में थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब 5 अगस्त की तारीख तय हुई है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शामिल होने की इच्छा जतलाई है। इसीलिए अमलेंदु जी, सवाल उठता है कि देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। ये बात बार बार कही जाती है, फिर पीएम मोदी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिसमें वो भाजपा के प्रधानमंत्री ही नजर आएंगे। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा ये तय है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मौके पर श्रेय लेने के मोह से खुद को बचा पाते तो उनकी ही छवि ज्यादा निखरती। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें असल में दो चीजें हैं। एक तो प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि स्वयं ही नहीं जाना चाहिए था और इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए थी बहैसियत भारत के प्रधानमंत्री के। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री अभी भी ये समझ ही नहीं पाए हैं कि वो 135 करोड़ देश वाले दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशन के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो अभी भी अपने को जो है वो पंचायत स्तर का कोई नेता जो है वो समझते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम तो समझते हैं कि प्रधानमंत्री जब इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको प्रधानमंत्री की तरीके से ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, प्रधानमंत्री उस तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। बहरहाल, चूंकि अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे वो पहुंच गए हैं, अब उस पे जो भी पहुंच जाएगा तो उसके लिए प्रधानमंत्री उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री तो वो है ही। लेकिन जहां तक राम मंदिर के भूमि पूजन में जाने का सवाल है, तो मैं एक तो पहले ये बताऊं कि ये जो इस समय पूजन हो रहा है, ये एक तो कुछ शास्त्र सम्मत नहीं है किसी भी तरीके से। मतलब हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार भी इस समय जो है ये भूमि पूजन वगैरह के समय नहीं है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन, हालांकि वो कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन वो एक धर्मगुरु भी हैं और कल्कि धाम जो है उसके वो पीठाधीश्वर हैं। तो उनका एक ट्वीट है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है वो क्या है। आचार्य प्रमोद कृष्णन लिखते हैं कि मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि श्री हरि विष्णु शयन काल में मंदिर निर्माण का मुहूर्त कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं निकाल सकता। भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार हैं, इसलिए प्रत्येक कार्य विधि विधान से शास्त्र सम्मत होना चाहिए, राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं। तो ये जो है विधि विधान की बात है। और यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जो हैं और कांग्रेसियों से अलग हैं और वो राम मंदिर के हिमायती जो कांग्रेसी रहे हैं उनमें से एक हैं। यानी जो लगातार जो है राम जन्मभूमि का मंदिर उसी स्थल पे बने उसके हिमायती रहे हैं और लगातार उसके लिए बात करते हैं। उनमें से एक जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन का ये ट्वीट थोड़ी देर पहले ही ये आया है। तो इस चीज को समझना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जो है वो लोक सम्मान क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की काम करना है, उसको समझना चाहिए। देखिए, अभी तक जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का जितना भी विषय रहा, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी वाली पीढ़ी जो थी वो उसमें सबसे आगे बढ़ करके रही थी। और अडवाणी जी तो उसमें खैर मुकदमा झेल भी रहे हैं, अडवाणी जी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो उस आंदोलन में सिर्फ अडवाणी जी के ड्राइवर की भूमिका में थे। इससे ज्यादा उनकी उस पूरे आंदोलन में, उसके बाद जो है उस आंदोलन में कोई भूमिका भी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनकी। तो इसलिए अब वो जिस तरीके से पूरी पार्टी पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो इस तरीके से इस पूरे आंदोलन पे भी जो है वो कब्जा करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारा जो श्रेय जो है वो उनको जाए। उन्होंने मंदिर निर्माण की जो बाधाएं थी उसको दूर करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर यही एक तरीका है कि, और यही एक अगर इसके पीछे सोच काम कर रही है उनकी, तो मुझे लगता है कि जैसा कि शिवसेना ने कहा है कि तो इसके लिए फिर जो है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई, उनको जो है फिर वो न्योता मिलना चाहिए था। और चूंकि सारी बाधाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने दूर की हैं, प्रधानमंत्री का तो उसमें कोई हाथ भी नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद तो उस पूरे मुकदमे में कहीं कोई पार्टी भी नहीं थे।
जो पूरा मुकदमा चला है उसमें कहीं कोई पार्टी भी नहीं है, तो इसलिए जो है अगर करना है तो अगर वोट भी मिलने हैं राम मंदिर के नाम पे तो सुप्रीम कोर्ट को मिले वोट। जी। भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों किस लिए मिले? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस पूरे आंदोलन में जो है वो ठीक है, उसने जो दंगे करवाए इसमें कोई शक नहीं है, पूरे देश का माहौल उसने विषाक्त विषाक्त किया, राम के नाम पे वोट मांगे, लेकिन राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं से कहीं तक जो है इस पूरे मुकदमे में कहीं भी कोई पार्टी नहीं रही है। तो इस चीज को भी हमको जो है वो समझना चाहिए। तो मुझे जी। लगता है कि प्रधानमंत्री जो है, जो दूसरी चीज ये है कि मतलब आचार्य युगल किशोर शरण शास्त्री हैं, वो अयोध्या के ही ये महंत हैं। वो अभी व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे थे, कहते कि जब भाई 1989 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो गया तो दूसरा शिलान्यास किस लिए हो रहा है? और जायज प्रश्न है कि 1989 में राजीव गांधी ने जो थी वो शिलान्यास की अनुमति दी थी, उस पर शिलान्यास हुआ था। तो जब एक बार शिलान्यास हो गया तो ये क्या मतलब ये वही तरीके का काम हो रहा है जिस तरीके से अब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो करती रही है कि योजनाओं के नाम बदल के शिलालेख बदल दो, बिल्कुल। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दो, बिल्कुल। अकबर रोड का नाम कुछ और कर दो। तो यही जो कार्यक्रम जो है यही कर रही है कि जिस चीज का शिलान्यास हो चुका है तो उसका दोबारा से शिलान्यास कर दो। अब वो शिलान्यास होगा तो वहां लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में शिलान्यास हुआ। अरे शिलान्यास तो पहले हो चुका है। अब अगर ये शिलान्यास हो रहा है तो यहाँ पे एक वैधानिक प्रश्न और है जो हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी मंदिर में किसी भी मूर्ति की पूजा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए। बिल्कुल। और जिन रामलला की पूजा हो रही है और अगर ये शिलान्यास होता है तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि वो पूजा अवैध थी जो अब तक हो रही थी? क्योंकि जब ये शिलान्यास होगा और मंदिर बनेगा तो ये सवाल भी तो उठेंगे कि जो जिन रामलला की पूजा हो रही है, जहाँ पे बाबरी मस्जिद स्थिति जहाँ रामलला विराजमान है उनकी जो पूजा हो रही है, तो वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? या ये मंदिर जब बन जाएगा उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी? एक दूसरा सवाल है कि कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, उमा भारती, कल्याण सिंह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई लोगों को औपचारिक तौर पर आमंत्रण भेजा जाएगा। इसमें से कई लोग बाबरी विध्वंस के आरोपी भी हैं, ये हम सब जानते हैं। अदालत में हिंदू पक्ष के अधिकार का फैसला तो हो गया, लेकिन बाबरी मस्जिद तोड़ने के गुनहगारों का कोई फैसला अब तक नहीं हुआ है। विशेष सीबीआई अदालत में इसकी सुनवाई अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंस किया गया था, यानी बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, और उसको गिराए जाने के मामले में विशेष अदालत को 31 अगस्त तक फैसला सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की रोजाना सुनवाई की जा रही है। अभी आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 86 साल के मुरली मनोहर जोशी ने गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में स्पेशल जज के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज करवाया है। शुक्रवार को यानी कि कल इसी तरीके से 92 साल के आडवाणी भी अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में कुल 49 लोगों को यानी 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से बाल ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया समेत 17 आरोपी अब इस दुनिया में नहीं रहे और 32 आरोपी ही बचे हैं। दरअसल बाबरी विध्वंस के बाद 2 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। पहला जो मुकदमा था वो कई अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ था और दूसरा आडवाणी और अन्य नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो अमलेंदु जी, एक तरफ 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारी और दूसरी तरफ इसी अगस्त महीने की आखिरी तारीख को बाबरी विध्वंस के आरोपियों के खिलाफ फैसले का दिन। लालकृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक इस मसले में मुकदमा झेल रहे हैं। बाबरी मस्जिद को गिराना कानूनन गलत था, इसे अदालत ने भी माना है। तो उस गलत काम को अंजाम देने वाले आरोपियों को सजा दिए बिना भूमि पूजन में आरोपियों को आमंत्रित करना कितना सही है? देखिए, कानूनी दृष्टि तो अलग की बात है कि कितना सही है गलत है, वो तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सर्वथा गलत है। नहीं, मैं कानूनी दृष्टि की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं कि ये जो तो ओवरऑल जो है, जहां तक ओवरऑल जो है ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे गलत है। मुझे लगता है कि मर्यादा, क्योंकि ये आरोपी हैं, ये दोषी भी नहीं है अमलेंदु जी, हम तो इनको दोषी भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि अदालत ने अभी नहीं माना है तो हम क्या मानेंगे। तो इसलिए, लेकिन ये चूंकि आरोप झेल रहे हैं और इनको अभी अदालत की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि चूंकि सर्वोच्च अदालत जो है वो ये मान चुकी है कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना अवैध था और गलत था, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। यह सर्वोच्च अदालत इस बात को मान चुकी है। तो जिस चीज को सर्वोच्च अदालत मान चुकी है वो चीज सही नहीं थी और एक आपराधिक कृत्य था। तो उस आपराधिक कृत्य में जो लोग आरोपी हैं और जिनके ऊपर सुनवाई हो रही है
तो वो जब तक कि ठीक है, जिनको उनको सजाएं नहीं हो जाती हैं तब तक वो मतलब मुजरिम नहीं है, तब तक वो आरोपी हैं, ये ठीक है। लेकिन उन आरोपियों को भी अगर भगवान श्री राम के मंदिर के पूजन में जो है अगर उनको आमंत्रित किया जाता है, उनके हाथ लगते हैं, वो पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो आदर्श थे, जो उनके उसूल थे, उनको चोट पहुंचाने वाली चीज होगी। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सिर्फ एक धोबी के उंगली उठाए जाने पे अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था, उन्होंने मानदंड स्थापित किए थे। तो ये सारे काम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उसूलों के सर्वथा विरुद्ध हैं, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उसूलों को जो है तार तार करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो है सच्चा हिंदू जो है वो इस बात को स्वीकार करेगा कि एक आपराधिक कृत्य जिसको सर्वोच्च अदालत आपराधिक कृत्य मान रही है, उसके आरोपियों को जो है आप इस पूजन में शामिल करें। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जो था, स्वयं चूंकि प्रधानमंत्री है, वो तो प्रधानमंत्री की हैसियत से दूरी बना के रखना चाहिए थी, और इस तरीके के आरोपियों तो उसमें बिल्कुल कतई भी जो तो बुलाना नहीं चाहिए था। और दूसरी चीज आप ये एक और समझिए, मतलब जो इतिहास जो न्याय करता है और प्रकृति जो न्याय करती है, उस न्याय को भी आप देख लीजिए। मतलब जो आरोपी स्वर्ग से धार गए या जहां भी चले गए उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आरोपी बचे हैं वो आज राजनीति में बिल्कुल शून्य हो चुके हैं। मतलब जिसपे वो राजनीति कर रहे थे वो सारे के सारे आरोपी जो हैं वो बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके हैं। इस चीज को समझ लेना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के एक दुष्कृत्य को स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने सजाएं दी हैं। तो हमें लगता है कि बाकी लोग जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो सजाएं जो वो तय करेंगे उनके भागी ना बने। प्रधानमंत्री जी इस चीज को समझें तो बेहतर होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो संदेश दे रहे हैं उस संदेश को स्वीकार कीजिए, उसको मानिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने संदेश दे दिया है, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के ये संदेश जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, वो प्रधानमंत्री को भी स्वीकार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए। और जहां तक ये सवाल है कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आया था तो जेपी नड्डा चले जाते, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चले जाते, उद्धव ठाकरे चले जाते, जिस शिवसेना ने बाबरी मस्जिद गिराने में थी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो चले जाते, ठीक था, वो उनके अपने निजी नहीं हो सकते। लेकिन प्रधानमंत्री की हैसियत से माननीय नरेंद्र मोदी जी को इससे सर्वथा दूरी बना के रखनी चाहिए थे। इस लोक सम्मेलन से बचना चाहिए कि वहां जो तख्ती लगेगी उसमें उनका नाम लगेगा। मुझे लगता है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो संदेश दे रहे हैं, तो उस संदेश को जो है हम सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और जो आरोपी हैं या दोषी हैं या जो दोषी सिद्ध होने वाले हैं या जो बरी होने वाले हैं, जो भी है, बहरहाल माली अदालतों से अगर लोग बरी भी हो जाते हैं, लेकिन लोगों का दिल तो जानता है ना कि उसका कौन कौन दोषी है, उनकी अंतरात्मा तो जानती है ना उसका कौन कौन दोषी है। तो मुझे लगता है कि इसको जो स्वीकार करना चाहिए, और प्रधानमंत्री भले आदमी, मुझे लगता है कि वो समय से पहले इस बात को स्वीकार करेंगे। जब वो आत्मचिंतन आत्ममंथन एकांत में करेंगे तो वो अपने मन की आवाज़ को भी, मुझे लगता है कि वो सुनेंगे। मन की बात तो वो बहुत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मन की आवाज़ निकलेगी, उस मन की आवाज़ को भी उनको सुनना चाहिए और उस पर काम करना। जी जी अमलेंदु जी, मन की बात उनको सुननी चाहिए, लेकिन इधर जो है वो बाबरी विध्वंस पे अभी सुनवाई हो रही है, सुनवाई का दौर चल रहा है, और उसके बाद जब फैसला आएगा तो पता चलेगा कि अदालत ने किसे दोषी माना है और किसे नहीं। अदालत साक्ष्यों, तर्कों और तथ्यों के आधार पर फैसला देती है, ये हम सब जानते हैं। जो इल्ज़ाम तर्क की कसौटी पर सही पाए जाएंगे उसके मुताबिक फैसला अदालत सुनाएगी। लेकिन कई बातें ऐसी भी होती हैं जो नज़र नहीं आती हैं लेकिन अपना प्रभाव दिखा देती हैं अमलेंदु जी। जैसे रथ यात्रा के दौरान आपको याद होगा कि रथ यात्रा के बाद से भारत में सांप्रदायिक भावनाओं में उफान देखने को मिला। उन्मादी भीड़ जब एक धक्का और दो का नारा दे रही थी तो उससे भारत की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद को भी धक्का पहुंच रहा था। विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम की जो खाई गहरी होनी शुरू हुई थी उसे मंदिर वहीं बनाएंगे कि राजनीति ने और गहरा कर दिया। और अब भव्य राम मंदिर के दौरान देश की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता पर आंच न आए, इसका ख्याल हुक्मरानों को करना चाहिए। तो अमलेंदु जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने इस गंभीर मसले को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।